भारत की बेटी विनेश फोगाट को लेकर हुई। विनेश फोगाट जो ओलंपिक में गई और ओलंपिक में एक दिन में लगातार प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल जीतने का रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। दुनिया की सबसे नंबर 1 पहलवान खिलाड़ी को उसने रौंद दिया और भारत की पहली बेटी है जो सेमीफाइनल तक पहुंची ओलंपिक के। ओलंपिक के सेमीफाइनल के बाद उनका जो वजन, और वो 50 किलो की कैटेगरी में खेल रही थी, और अगले दिन सेमीफाइनल के बाद फाइनल था। फाइनल में 100 ग्राम का उनका वजन ज्यादा हो गया। कहते हैं नियम में 1 ग्राम भी ज्यादा है तो ज्यादा है, और 100 ग्राम का वजन ज्यादा हो गया। हालांकि जो कहा गया उनके फिजियो आदि की तरफ से कि करीब उस सेमीफाइनल जीतने के बाद उनका वजन 2.5 किलो बढ़ गया, क्योंकि डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है, खेल में वजन को कंट्रोल रखना पड़ता है, और उसके बाद फिर उनको जो खाना आदि दिया गया जिसके कारण उनका वजन बढ़ गया। रात में उस 2.5 किलो वजन को कम करने के लिए उनके कोच ने लिखा है कि विनेश मर जाती। उन्होंने, उसके कोच ने जो फेसबुक पोस्ट पे लिखा है वो अगर आपको मैं पढ़ के बताऊं तो आपको गर्व होगा कि हमारे देश की बेटियां, और उस हरियाणा की बेटी, जहां हरियाणा में कहता था बड़े सीरियल बनाकर बदनाम किया गया हरियाणा को, न इस देश में आना लाड़ो, और गर्ल रेशियो चाइल्ड भी कम था, लेकिन वहां की बेटी ने जो किया उस पर उसके कोच वॉलर अकोस ने 16 अगस्त को एक खुलासा किया था। और हंगरी के ये थे, कोच ने फेसबुक पर लिखा, विनेश ने वजन घटाने के लिए पूरी दम झोंक दी थी। विनेश की मेहनत देखकर मुझे लगा कि कहीं उसकी मौत न हो जाए। एक बेटी जो मेहनत कर रही है ओलंपिक में मेडल लाने के लिए, आपको लगता है वो मेडल उसका होता है? वो मेडल देश का होता है। जब वो क्रिकेट में वर्ल्ड कप हम जीतते हैं, वो हम सबका वर्ल्ड कप होता है। हर वो आंखें जो रात रात भर जग कर मैच देख रही है, हर वो व्यक्ति जो सीट से चिपका है कि कहीं विराट आउट ना हो जाए, कहीं धोनी आउट ना हो जाए, हर उस व्यक्ति का वो कप होता है। इसी तरह ओलंपिक आदि में जो मेडल होते हैं वो पूरा देश का होता है, और इसलिए उसने मेहनत किया कि कहीं उसकी मौत ना हो जाए। और उसके बाद ये बात जब कहा तो ये बात बड़ा उठा, और उसके बाद एक अज्ञात, कहा गया अज्ञात हाथ अज्ञात बात उस कोच तक पहुंची, और कोच को पोस्ट डिलीट कर लेना पड़ा। ऐसा क्या था जिसके कारण कोच के पोस्ट तक को डिलीट करवा दिया गया? ये किसने करवाया? अदृश्य शक्तियां हैं। ठीक 7 अगस्त को फाइनल से ठीक 100 ग्राम, ठीक पहले 100 ग्राम ओवरवेट के कारण उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था, और उसके बाद वो जो है उसको लेकर देश में एक विवाद फैला, और बड़े पैमाने पर खासकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने विनेश को ट्रोल किया। उस लड़की के साथ खड़े होने की जगह वो देश के लिए मेडल जीत रही थी, भाजपा ने इसको ट्रोल किया, और वो ट्रोल इसलिए किया क्योंकि विनेश फोगाट और साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, इन लोगों ने आंदोलन किया था। कुश्ती संघ के जो पूर्व प्रमुख थे ब्रिजभूषण, उनको हटाने के लिए ब्रिजभूषण पे कई खिलाड़ियों ने शोषण के आरोप लगाए थे, और उसी के लिए न्याय मांग रही थी, और उसके लिए उसने प्रदर्शन किया था। ब्रिजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन भाजपा, और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन भाजपा के लोगों ने, IT सेल ने माना, और उसके बाद से विनेश को ट्रोल किया गया। विनेश को जो ट्रोल किया गया उसमें उसके साथ खड़े होने की जगह, और ट्रोलिंग में जो सबसे बड़ी बात आरोप लगाया गया, मैंने कुछ बुद्धिमान पढ़े लिखे अपने मित्रों को भी देखा है कि ये आरोप लगाया गया कि वो फर्जी लड़की है, उसने गलत वर्ग में, गलत जो है भार वर्ग में खेला, देश को धोखा दिया, और उसके बाद जिसके कारण उसकी तो ये गत होनी थी, कर्मा रिटर्न पूरा भाजपा के ट्रोलों ने चलाया, पूरी तरह से चलाया, कर्मा रिटर्न करके। जैसे अगर प्रदर्शन करना, अपने लिए न्याय की मांग करना, वो गलत कर्म हो। आपको मैं बहुत ज्यादा नहीं लिख रहा था, मैं टेक्निकल मामलों में नहीं जाता क्योंकि जो है, लेकिन आपको ये बात बता दूं कि विनेश 53 किलोग्राम कैटेगरी में यदि खेलती तो पूरी साजिश थी कि विनेश को फ्रांस ओलंपिक में भाग ना लेने दिया जाए। जी हाँ, ये पूरी साजिश रची गई थी कि विनेश
फ्रांस ओलंपिक में भाग ही ना ले पाए। इसलिए विनेश ने 2 भार कैटेगरी में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया, 50 किलो और 53 किलो। और उसके बाद ये क्यों हुआ, इसकी एक कहानी आपको बताता हूं। विनेश जो है उसने, उसका जो वजन होता है वो 55 से 56 किलो के बीच लगभग रहता है और अपने करियर के अधिकांश में उसने 53 किलोग्राम कैटेगरी में ही खेला है। उसके लिए 53 किलो में वजन को नियंत्रित करना आसान होता है, 3 किलो कम रखना। फिर भी उसको ओलंपिक के 50 किलो भार वर्ग में क्यों खेलना पड़ा, इसके पीछे की आपको साजिश समझनी पड़ेगी। लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं झूठी लड़की ये, इसलिए मुझे ये बात आज बोलना पड़ रहा है। असल में 12 मार्च 2024 की बात है। पटियाला स्थित राष्ट्रीय खेल संस्थान में कुश्ती के ट्रायल हुए थे। भारतीय पहलवान ने उस ट्रायल में 53 किलो के साथ साथ 50 किलो भार वर्ग के ट्रायल में भी भाग लिया था। सभी खेल प्लेयर ने, विनेश ने भी 50 किलो भार और 53 किलो भार के में ट्रायल में भाग लिया। विनेश ने भी अन्य खिलाड़ियों की तरह 53 किलो कैटेगरी में विनेश चौथे नंबर पर आई थी और 50 किलो की कैटेगरी में उसने जीता था। अब जो 53 किलो में चौथे नंबर पे वो आई, 4 टॉप जो आई, उसमें 4 टॉप रहने का अर्थ ये था कि 53 किलोग्राम कैटेगरी में ओलंपिक में विनेश क्वालिफाई नहीं कर सकती थी। नियम इस पर क्या कहता है? नियम कहता है कि टॉप 4 में रहने वाले पहलवानों के बीच मुकाबला कराया जाएगा और जो उन चारों में जीतेगा वही ओलंपिक जाएगा। तो जो बेहतर प्रदर्शन करेगा वो ओलंपिक जाएगा। तो विनेश को अब 4 जो थे पहलवान, उसमें उनको वो लड़ना था और अपने आप को प्रूफ करना था, लेकिन नियम बदल दिए गए। विनेश को देखते हुए ही नियम बदल दिए गए। अब नियम क्या हुआ कि आपको बताऊं कि अंतिम पंघाल जो 2023 के कुश्ती वर्ल्ड चैंपियन में ब्रोंज मेडल जीतकर आई थी, जीत कर आई थी, तो उसको माना जा रहा था कि उसको सीधे एंट्री मिल जाएगी, लेकिन उसको भी सीधे एंट्री नहीं मिली। वो 53 किलो में उन 4 में टॉप में थी, 4 जो थी। भारतीय कुश्ती महासंघ के नियम के अनुसार ट्रायल में टॉप 4 में आने वाले पहलवान जो है वो क्वेटा मिलने वाले पहलवानों से भिड़ते हैं। यानी अंतिम पंघाल की पेरिस ओलंपिक में जगह पक्की नहीं थी, ऐसे में अंतिम पंघाल को भी ट्रायल मुकाबले में विनेश से भिड़ना था। ट्रायल मुकाबले में विनेश से भिड़ना था 4 को, लेकिन WFI ने मीटिंग ही नहीं की। WFI को इन चारों के बीच मुकाबला कराकर टॉप को ले जाना था, लेकिन WFI यहां से साजिशों में इन्वॉल्व हो गई और उसने मीटिंग नहीं की, ट्रायल नहीं करवाए। यानी भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने जो है उसमें एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में अंदरूनी क्या हुआ ये नहीं मालूम। उस मीटिंग से पहले, ओलंपिक से ठीक पहले, ब्रजभूषण के अपने व्यक्ति संजय सिंह नया अध्यक्ष बन गए, ठीक पहले। और उसके बाद WFI ने ऐलान किया कि पेरिस ओलंपिक के लिए कुश्ती में ट्रायल नहीं करवाए जाएंगे। यानी वो जो 4 टॉपर थे उनके बीच ट्रायल होकर 53 किलोग्राम भार की महिला पहलवान ओलंपिक में जाती। वो ट्रायल नियमानुसार होते हैं, लेकिन ट्रायल से ठीक पहले जिस ब्रिजभूषण के खिलाफ विनेश प्रदर्शन कर रही थी, उस ब्रिजभूषण के व्यक्ति संजय सिंह, जिस पर बवाल भी मचा था कि अपने एक व्यक्ति को उसने अध्यक्ष बनवाया, वो संजय सिंह WFI का नया अध्यक्ष बन गया और उसने कहा कि अब हम ट्रायल नहीं करवाएंगे। यानी 53 किलोग्राम में अंतिम पंघाल को कोटा दे दिया गया और पेरिस ओलंपिक में डायरेक्ट एंट्री उसको दे दी गई। होना क्या था कि अंतिम पंघाल को, विनेश को और जो 2 और प्लेयर जो इसमें 4 चुने गए 53 में, उनके बीच मुकाबला होना था। लेकिन विनेश कहीं अंतिम पंघाल को हराकर 53 में चली ना जाए, इसलिए ट्रायल ही नहीं करवाए गए ठीक ओलंपिक से पहले और अंतिम पंघाल को भेज दिया गया। अब ऐसे में विनेश के पास 50 किलोग्राम खेलने की मजबूरी थी, क्योंकि उसको ओलंपिक नहीं भेजने की पूरी साजिश रच दी गई थी।
अब वो 50 किलोग्राम में खेलने की उसकी मजबूरी थी, व्यवस्था थी, उस ट्रायल में वो जीती थी, इसलिए उसको 50 किलोग्राम में वो गई। 50 किलोग्राम में किसी ने कृपा करके नहीं उसको भेजा, 50 किलोग्राम में वो गई, जीती थी इसलिए गई। अब साजिशकर्ताओं को ये नहीं पता था कि ये यहां तक पहुंच जाएगी, लेकिन एक ही दिन उसने क्वार्टर फाइनल, प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल तीनों ही तोड़ दिया। अब यहां साजिशकर्ताओं का दिमाग ठनका कि कहां तो हम इसको 53 किलोग्राम में नहीं ले जाने की पूरी व्यवस्था किए, कहां ये 50 में चली गई, और जब 50 में गई, एक दिन में 3 कुश्ती जीत के सीधे फाइनल चली गई, तो यहां तो हमारे मुंह पे काली लग सकती है, क्योंकि हमने बार बार इसके रास्ते में बैरियर उत्पन्न किया। तो जो लोग पढ़े लिखे लोग भी कि वो झूठ बोली, 50 में खेली, उनको मैं कहूंगा ठंडे दिमाग से कि पढ़ें कि ट्रायल ही नहीं कराया गया। अगर 53 में विनेश होती तो आज विनेश पेरिस ओलंपिक में नहीं जाती, क्योंकि उसको नहीं भेजने के लिए ओलंपिक से ठीक पूर्व WFI का अध्यक्ष बने संजय सिंह, और ये निर्णय लिया, संजय सिंह ब्रिजभूषण के आदमी हैं, निर्णय लिया कि पेरिस ओलंपिक के लिए अब 53 वर्ग में कोई, इन चारों के बीच कोई ट्रायल नहीं होगा, अंतिम पंगाल चिढ़ा जाएगी। अब क्या था इस लड़की के पास ऑप्शन, तो 50 खेली और 50 में सेमीफाइनल तक गई। सेमीफाइनल जब गई और उसको अयोग्य जो घोषित किया गया फाइनल में, उसमें भी 2 चीजें आती है। पहला कि अगर आप भार नियंत्रित नहीं कर पाते तो आप अपने आप को मिसफिट बता के फाइनल से बाहर हो सकते हैं, और फिर आपका जो सिल्वर है वो सिल्वर रह जाता है। लेकिन ये भी इसके साथ नहीं किया गया। उनकी जो कोर कमिटी थी उसने ये डिसीजंस नहीं लेने दिए या नहीं ले पाई। क्या प्रेशर डाला कि इसको भार में जाना पड़ा, और भार में जो रात भर प्रयास कर रही थी उसमें 100 ग्राम ने इनके कैरियर को तो क्या, उनको ओलंपिक से बाहर कर दिया। अब जब ओलंपिक में इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, अयोग्य घोषित कर दिया, तो क्या इसका कुछ और भी हो सकता था? तो इसी ओलंपिक में आपको बता दूं कि केन्या जैसे देश ने, जो भारत के मुकाबले कहीं छोटा देश है, केन्या जैसे एक छोटे से देश के प्लेयर को भी डिस्क्वालीफाई किया गया, और उसके बाद केन्या ने बहुत मजबूती के साथ विरोध दर्ज करवाया। ये 5 अगस्त को ओलंपिक में महिलाओं की 5000 मीटर की रेस हुई थी। इसमें केन्या की रेसर्स ने गोल्ड और सिल्वर जीता था। गोल्ड पर ब्रिटाइश चेवेट और सिल्वर पर फेथ किपिएगॉन ने कब्जा किया, जबकि नीदरलैंड की शिफान हसन ने ब्रॉन्ज जीता। 5000 की मीटर की ये रेस ब्रिटाइन चेवेट ने 14 मिनट 28.56 सेकंड में जीती थी, और उसके बाद मुकाबले के बाद फेथ किपिएगॉन जो केन्या की थी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ओलंपिक कमेटी ने कहा कि वीडियो फुटेज से पता चलता है कि रेस के दौरान किपिएगॉन ने इथियोपिया की गुडास चेगो को टक्कर मार दी। अब ये विनेश फोगाट से बड़ा मामला था कि टक्कर मार दी, उसको हराने के लिए टक्कर मार दी वीडियो में, और उसको डिस्क्वालीफाई किया इसी पेरिस ओलंपिक में। और दावा किया गया कि जब 2 लैप बाकी था तब गुडाफ सेगे ने बढ़त बना ली थी, तभी पीछे से आ रही किपिएगॉन उनसे टकरा गई और आगे निकल गई। आखिरकार पहले नंबर पर ब्रिटाइश चेवेट और दूसरे पर किपिएगॉन रही। रेस खत्म होने के बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी मनाई, लेकिन कुछ देर बाद ही किपिएगॉन को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब इस डिस्क्वालीफाई के मामले में जो केन्या देश ने बहुत मजबूती के साथ अपना विरोध दर्ज कराया। अब मास्टर स्ट्रोकवादी यूट्यूबर्स और आईटी से लिए ये ना कह दें कि केन्या भारत से मजबूत देश है, इसलिए कल को ये ना कह दे कि केन्या विश्व गुरु है, कल को ये ना कह दे केन्या की ताकत के आगे थर थर पूरा फ्रांस अमेरिका कांपता है। केन्या के इसके करने के कारण जो है आपको दोबारा से जो उसको फेथ किपिएगॉन को जो है उसके डिस्क्वालिफिकेशन को रद्द करके सिल्वर मेडल दिया गया इसी उसमें। लेकिन भारत की तरफ से जो लोग इसमें मजबूती से उठा सकते थे, उन्होंने क्या उस मजबूती से उठाया, अब उसको मैं 3 उदाहरण से क्लियर करूंगा। भारत में आपको तो, क्योंकि आपको चीजें बतानी बहुत जरूरी है, मैं इतने दिनों से इस पे चुप था, लेकिन रजत शर्मा का ट्रोलर बिहेव देख के मुझे लगा कि ये बोला जाना चाहिए। इसमें आपको
जो बड़ी भूमिका होती है वो हमारी जो ओलंपिक हमारी जो ओलंपिक समिति की जो हेड हैं पीटी ऊषा, उनकी एक बड़ी भूमिका थी। प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको ध्यान होगा, विनेश फोगाट जब सेमीफाइनल तक जीती तो हर किसी को फोन पर ऐसे कि देखिए मोदी जी बात कर रहे हैं इस प्लेयर से, देखिए मोदी जी बात कर रहे हैं इस प्लेयर से, सोशल मीडिया पे डाला जो जा रहा था। विनेश फोगाट को प्रधानमंत्री ने बधाई भी नहीं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर प्लेयर को जो भी वहां जीतता उसका क्रेडिट लेने के लिए उसके पास एक अधिकारी जाता है वहां वाला, वो फोन करके कहता प्रधानमंत्री आपसे बात करेंगे, और उस बात का जो है रिकॉर्ड करके और उसको फैलाया जाता है। तो विनेश फोगाट को इस पूरे मामले में बधाई नहीं दी गई। लेकिन अगले दिन डिस्क्वालीफाई होते ही प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम चैंपियन हो, सब कुछ हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और उन्होंने कहा कि हम अपने जो ओलंपिक समिति के हैं उनको, पीटी उषा को हम फोन करते हैं और पीटी उषा से बात करते हैं। पीटी उषा के बारे में आप जान लीजिए, वो गोल्डन गर्ल रही है, बहुत अच्छा रही है। लेकिन अभी अभी पीटी उषा को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का सदस्य बनाया है फरवरी 2023 में। इसलिए पीटी उषा की जिम्मेदारी खेल से अधिक एक पार्टी के प्रति ज्यादा थी। तो आप देखेंगे उसमें कि पीटी उषा जो है उसको मैं कहूंगा कि एक बार दिखा भी दे कि वो जो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष निर्वाचित हुई पीटी उषा 2022 में, उनको राज्यसभा में लाके उनको पार्टी की विचारधारा से बांध दिया गया। अब पीटी उषा ने कितना मजबूती के साथ इसको रखा, मैं उन पे शक नहीं करता, प्लेयर हैं, लेकिन ये पीटी उषा ही जानती होंगी। क्योंकि एक पार्टी के ट्रोलर और पार्टी के नेता जो उनके जीत पर बधाई नहीं दे रहे थे विनेश फोगाट को, जैसे प्रतीक्षा कर रहे हो अगले दिन की, और अगला दिन होता और फिर ट्वीट शुरू हो गया मैं तुम्हारे साथ हूं बेटी, पर बधाई नहीं दे रहे थे। पीटी उषा जो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष निर्वाचित हुई, वो राज्यसभा में सभापति पद पर बैठी हुई हैं। आपने जो कम मतलब अनुपस्थिति में बैठते हैं, जैसे सभापति की अनुपस्थिति में, तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में मनोनीत किया है। तो इनकी जवाबदेही। इंटरनेशनल ओलंपिक समिति में मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी है, इसलिए आपको वो कहने की जरूरत नहीं है कि अंबानी का रिश्ता किस पार्टी, किस नेता से ज्यादा करीब है। अब आप सोच सकते हैं, तो दो जगह हमारे लोगों ने क्या मजबूती से उठाया ये नहीं मालूम। तीसरे जो अंतरराष्ट्रीय खेल पंचायत में उठाने गए, उसमें भी मोदी जी के प्रिय वकील जो है हरीश साल्वे थे। और किस तरह से मामले रखे, क्या रखे, मुझे नहीं पता। लेकिन केन्या जैसा देश अपनी खिलाड़ी का डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करा के इसी ओलंपिक में मेडल ले आया, लेकिन यहाँ पीटी उषा, नीता अंबानी, हरीश साल्वे वो नहीं कर सके, और भारत की सरकार वो नहीं कर सके। भारत की सरकार की तरफ से खेल मंत्री हंसुक मोडाविया खड़े हुए राज्यसभा में, और हंसुक मोडाविया ने जो कहा वो पूरे भारत की गरिमा को रौंदने वाला है, वो गरिमा को खत्म करता और प्लेयर के हौसले को तोड़ने वाला है। हंसुक मोडाविया ने कहा, और ट्रोलर्स को मौका मिला कि हमने विनेश पर इतने पैसे खर्च किए। हंसुक मोडाविया अपने मामा के यहाँ से लेके आए थे, नाना के यहाँ से लेके आए थे, दादा के यहाँ से लेके आए थे, किसके यहाँ से वो पैसा लेकर आए थे ये बताएंगे हंसुक खेल मंत्री बताएंगे, क्योंकि ये भाषा हमारे प्राइम मिनिस्टर की है। किसी और पार्टी के लिए 2014 से पहले कहते थे कि अपने मामा के घर से लाए पैसा क्या, तो मंडाविया जी अपने मामा के घर से लाए हो पैसा क्या, ये हम टैक्स पेयर का पैसा है। लेकिन हंसुक मंडाविया एक बात छुपा गए। खेलो इंडिया की फंडिंग में जहां से अभी आप देखेंगे कि नीरज चोपड़ा हो, मनु भाकर हो या विनेश फोगाट हो, जहां से सबसे ज्यादा मेडल आया है ओलंपिक में, उस राज्य हरियाणा को सबसे कम बजट दिया गया है। हरियाणा से कम सिर्फ दिल्ली का है। और जहां से एक भी मेडल नहीं आया है, उस राज्य गुजरात को सबसे ज्यादा बजट दिया गया खेलो इंडिया की फंडिंग में। ये आज तक का आपको ग्राफ दिखा रहा हूं, और गुजरात से, और आपको और बता देता हूं मैं ताकि आप समझ पाएं कि हरियाणा से 24 खिलाड़ी गए, हरियाणा से 24 खिलाड़ी गए, मात्र 96 करोड़ का बजट था। उत्तर प्रदेश से
6 खिलाड़ी गए, 438 करोड़ का बजट था, और गुजरात से सिर्फ 2 खिलाड़ी गए, 606 करोड़ का बजट था। भारत के प्रधानमंत्री ने खेल को भी क्षेत्रीयता के आधार पर बांट दिया। जैसे हिंदू को जातियों के आधार पर बांटा, वैसे ही खेल को भी क्षेत्रीयता के आधार पर बांटा। आज पूछा जाना चाहिए हंस मंडाविया से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि 600 करोड़ के बजट में कितने मेडल लेकर आए तुमने खेल को जो बांटा, 600 करोड़ के बजट में कितने मेडल लाए? पर वो हरियाणा, जहां की बेटी मनु भाकर, जहां का बेटा नीरज चोपड़ा, जहां की बेटी विनेश फोगाट, इनने मेडल लेकर आए, वहां सिर्फ 97 करोड़ का बजट दिया। कहां 600 करोड़, कहां 97 करोड़। 97 करोड़ में 4 मेडल आ गए हैं, 600 करोड़ में 2 प्लेयर सिर्फ भाग लेने गए, कोई मेडल नहीं आया है। ये देश क्या साफ, जबकि नरेंद्र मोदी जी को यह पता है कि गुजरात खेल में हर प्रदेश का अपना एक पहचान है। हरियाणा खेल में आगे है, गुजरात बिजनेस में आगे है, हर देश, महाराष्ट्र भी बिजनेस में आगे है, अपनी संस्कृति को बढ़ाने में आगे है, नॉर्थ ईस्ट खेल में आगे है। जहां से प्लेयर आ ही नहीं रहे हैं, ये 606 करोड़ रुपए क्या भ्रष्टाचार में खाने के लिए रखे गए थे? ये पहला सवाल है। 606.4 करोड़ खेलो इंडिया की 50% फंडिंग में सिर्फ 5 राज्यों का दबदबा। तो क्या 606 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के लिए रखे थे प्रधानमंत्री मोदी जी? जब आपको मालूम था कि गुजरात से प्लेयर नहीं निकलते, हरियाणा से निकलते हैं, तो गुजरात को 606 करोड़ रुपए देने की क्या जरूरत थी? तो ये मैं इसलिए उठा रहा हूं, नहीं उठा रहा था मैं फिर भी चुप था। लेकिन जो हमारी बेटी को संसद में ये मंत्री, खेल मंत्री अपने मामा के यहां से पैसा लाके जैसे लाए हो कि हमने इतने 70 लाख रुपए खर्च कर दिए विनेश पे, कहां से किया? आपने ननिहाल का खर्च किया। ये 606 करोड़ का हिसाब दो।